नमस्कार। श्री बगलाम की ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनय जगत, मॉडलिंग, क्या बोलते हैं उसको, थिएटर, एक्टिंग, इन सब में जो लोग जाते हैं उनका जो ग्रह युति, जो उनकी जन्म कुंडली है, उनके किस प्रकार के योग होते हैं कि वो लोग इस कार्य क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होती है या हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म पत्रिका में जो देखा जाता है, कोई व्यक्ति एक्टिंग करना चाहता है, मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है। मॉडलिंग और एक्टिंग में दोनों में अंतर है। इस पर भी जब हम बात करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप थोड़ा समय पर खुलेंगी कि मैं क्या कहना चाहता था यहाँ पर। सबसे पहले जो जन्म पत्रिका है उसमें हम देखते हैं बुध की क्या स्थिति है। आपकी जन्म पत्रिका में जब बुध की स्थिति अच्छी होती है तो आप एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी बहुत अच्छी होती है और आप एक बड़े कल्पनाशील होते हैं। आपकी जो इमेजिनेशंस होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। आप बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, चीज़ों को आप बहुत जल्दी उनका हिसाब किताब, उनका गणित लगा पाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं बुध से। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये योग बनता है कि आपका बुध बहुत मजबूत स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका में है, तो आप अभिनय के क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो शुक्र जो ग्रह है वो रिप्रेजेंट करता है चमक धमक को, ग्लैमरस लाइफ को, और उसको ये जो आपका आर्ट्स हैं, जितने भी कलाएं हैं, नृत्य है, गायन है, वादन है और एक्टिंग है, ये सब के सब जितने भी कलाएं हैं वो सब के सब जो हैं वो रिप्रेजेंट उनको करता है शुक्र। शुक्र और बुध, ये जो दो ग्रह हैं, ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय है, ये जो इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी इन दो ग्रहों पर आधारित है। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों ग्रह उसकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ हैं, तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में उनको लाभ उनको प्राप्त होता है। यदि आपका केवल बुध अच्छा है या केवल शुक्र अच्छा है, तो जिन लोगों का केवल बुध अच्छा है वो लोग मॉडलिंग में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अभिनय में आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको आपको करना होता है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसा मैंने अभी पहले बोला, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी कैरेक्टर आपको दिया जाता है उस कैरेक्टर में जब तक आप अपने आप को ढालने की जो आपकी क्षमता है वो आपको प्रदान करता है बुध। यदि आपका बुध अच्छा है तो आप बड़े साधारण तरीके से स्वयं को किसी भी परिस्थिति और किसी भी चरित्र में, किसी भी कैरेक्टर में स्वयं को ढाल सकते हैं। तो ये विशेष गुण हैं जो बुध और शुक्र के, जो लोग इस लाइन में जाते हैं, इस कार्यक्षेत्र को चुनते हैं, तो उनको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब असफल होते हैं, उनके जो एक सपने हैं वो टूटते हैं, तो उनको फिर बाद में काफ़ी उनको तकलीफ़ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जो
नशे इत्यादि में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना एक उनका जो स्तर है उसको एस्टिमेट नहीं कर पाते कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व कर पा रहा हूँ या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। बस देखा देखी, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र ये सब चीज़ें बाहर से हमको समझ में नहीं आती, एक आम आदमी को नहीं समझ में आती। एक्टिंग के लिए लोग क्या करते हैं कि अपना अभिनय स्कूल से जा कर के अभिनय सीख लेते हैं। आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है, सीख लेते हैं। उसके बाद में अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अपना जिम विम जाके योगा और ये सब करने के बाद में बॉडी को एक पूरा टोन कर लेते हैं, उसमें मेंटेन रखते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अब ये अभिनय जगत में बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया कि आपका फिज़िक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन तीसरी जो बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो अभिनय की जो क्षमता है, आपने बाहर से तो अपने आप को सजा लिया है, आपके पास सभी गुण हैं, लेकिन जो आर्ट जो देने वाला है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो देने वाला है, जो आपकी स्पीच जो आपको देने वाला है, जो इमेजिनेशंस आपको देने वाला है, जो एक कला का जो निरंतर प्रवाह आपको जो देने वाला है, उन प्लैनेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इस कार्यक्षेत्र में या किसी भी कार्यक्षेत्र में उन्नति कर पाते हैं। तो जो लोग भी इस लाइन में जाने के इच्छुक हैं, तो उनको अपने किसी न किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि उनको ये अनुमान हो सके कि उनके ग्रह उनको फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल प्रयास करने के बाद भी उनको वो जो एक उनके माइंड में जो सपना लेकर चले थे वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में ही आप किसी लाइन में जाने का विचार बनाएं। ऐसा ही होना चाहिए। न केवल फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी कार्यक्षेत्र में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो भी आपकी ग्रहों की एक प्रॉपर स्थिति होती है जो आपको उस फील्ड से कनेक्ट करती है। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो उनका बुध और बृहस्पति, ये 2 प्लैनेट्स, और केतु, ये 3 जो उनके प्लैनेट्स हैं, ये बहुत शुभ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जन्म पत्रिका में, तभी वो लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। लॉयर्स जो होते हैं उनका शनि बहुत अच्छा होता है, बुध अच्छा होता है, क्योंकि बुध स्पीच का कारक है। लॉयर जिसका बुध अच्छा होगा वो अच्छा लॉयर अच्छा वकील बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रोफेशन को गवर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है कोई ना कोई प्लैनेट, कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई नक्षत्र। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रोफेशन को चुनते हैं तो उससे पहले अपनी जन्म पत्रिका आप अवश्य दिखा सकते हैं। और यदि व्यक्तिगत रूप से कोई हमसे बात करना चाहता है, आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपका विस्तार से आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर हम आपसे चर्चा करते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। किसी अन्य विषय को लेकर दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि मेरी बातें, मेरा विचार, मेरा अनुभव आपको अच्छा लगता है, आपके काम आता है, तो इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा लगता है तो शेयर करिए अधिक से अधिक, और अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लिए हम और क्या अच्छा, इसको आपके जो टॉपिक्स हैं आप हमको दे सकते हैं कि आप इस विषय पर जानना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम जो आप हमें बताएंगे तो प्रयास करेंगे कि आपके दिए गए टॉपिक्स पर हम बात करें। बहुत जल्दी हम प्रयास करेंगे कि एक लाइव सेशन लेने का, जिसमें कि हम लाइव लोगों से बात करेंगे, शायद ज़ूम पर या फेसबुक लाइव का, बहुत जल्दी। और ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और कोविड के नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहिए,
और निश्चित दूरी जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।